तो गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए मैथ से एक नया चैप्टर जो कि हमने लिया है पाइप एंड टंकी सिस्टम और पाइप। तो उसमें जो अगर बात करें तो जो हमने चैप्टर पिछला वाला पढ़ा था RS अग्रवाल मैथ से टाइम एंड वर्क, उसी के सेम कंसेप्ट इसमें भी यूज होंगे, इसलिए हमने ये चैप्टर दोनों एक साथ कनेक्ट कर लिए। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर में तो जो देखो जब आता है ना टंकी की बात, जब इसमें टंकी की बात करेगा तो टंकी सेम वही होती है जो आपके घरों में छत पे लगी होती है जिसमें पानी स्टोर होता है। वही टंकी इस जो चैप्टर में होती है उसी टंकी के बारे में बात होती है। देखो जैसे ये टंकी है तो इसमें जो पानी आएगा, एक नल तो होगा पानी आने वाला और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और एक होगा आपका जाने वाला यानी जिससे पानी निकलता है, और उसी टंकी में बोल देगा कि कोई छेद भी हो सकता है। आप समझने का प्रयास करिए कि टंकी में छेद होगा तो उससे भी पानी निकलेगा, निकलने वाला नल होगा उससे पानी निकलेगा, और आने वाला जो होगा उसमें से पानी टंकी में स्टोर होगा। तो अब हम बात करें जिसमें पानी आएगा नल में तो उसको तो हम पॉजिटिव साइन से डिनोट कर लेंगे। अगर जिससे पानी निकलेगा चाहे वो छेद हो या नल हो या टंकी हो, जिससे पानी निकलेगा तो उसको हम क्या है माइनस से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने बताने का प्रयास किया है कि आगे क्वेश्चन आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें सभी तीन यही वर्ड यूज होंगे, या तो आने वाला पाइप मतलब पानी आने वाला पाइप, या पानी से निकलने वाला मतलब जिससे पानी निकलेगा वो पाइप, या फिर एक छेद होगा जो लीक कर रहा होगा या जिसमें से पानी थोड़ा सा रिसाव हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं एक छिद्र के नाम से जाना जाएगा वहां पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस चैप्टर में क्वेश्चन के तो देखिए अगर हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा अगर हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करें। देखिए सेम टू सेम वही कंसेप्ट यूज होंगे जो आपके टाइम एंड वर्क में होते थे। जैसे पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं, दो नल ए और बी किसी होज को क्रम से 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली होज में खोल दिया जाए तो होज को भरने में कितना समय लगेगा। होज का मतलब है कि टंकी ही है, इसी में दो नल, एक ये है ए मान लिया इसको, एक इधर से, दोनों भर रहे हैं बारी बारी से भर रहे हैं। इतने मतलब कितना समय लग रहा है, एक को लगता है 10 घंटे का समय भरने में, एक को लगता है 15 घंटे का समय भरने में। उसने कहा है कि दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भरेगा। देखो सेम यही चीज़ है, ए भरता है 10 घंटे में और बी भरता है 15 घंटे में। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही कंसेप्ट लगाएंगे जो हम टाइम एंड वर्क में लगाते थे कि ए करता है कोई काम 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो वही काम है। इसमें भी जो क्या होगा हमारा कुल कार्य जो होता है हमारा, ठीक है, अगर हम कुल कार्य की बात करें तो कुल कार्य जो होगा वो होगा टंकी में आया पानी कि टंकी कितनी है, टंकी में स्टोर पानी, जो कुल कार्य होगा वही हमारा क्या होगा टंकी में कुल कितना पानी आता है उसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम देखो जब पहला क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये हम अब सब साफ कर देते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि ए जो है नल वो भरता है 10 घंटे में और बी भरता है 15 घंटे में, ये आपसे कहा है ना। तो 15 घंटे में भरने के बाद हमसे कहा है दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि टंकी में कितना पानी आता है। तो कैसे निकालेंगे, ये 30 इसका एलसीएम ले लिया, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, यानी ए देता है 1 घंटे में 3 लीटर पानी, बी देता है 1 घंटे में 2 लीटर पानी। तो अगर दोनों को चला दिया जाए तो एक साथ कितना पानी आएगा, वो आएगा 5 लीटर पानी, और हमको भरना कितना है 30 लीटर पानी, यानी कुल कार्य कितना है 30, या कुल पानी कितना आएगा 30 लीटर। तो 5 लीटर जब 1 घंटे में आएगा तो कितने घंटे में भर जाएगा, ये 6 घंटे में 30 लीटर पानी आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है और सेम वही कंसेप्ट है आपका। ठीक है, चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, दो नल एक टंकी को क्रम से 2 घंटे और 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, एक भर रहा है 2 घंटे में, एक भर रहा है 3 घंटे में, कुल कितना पानी भरेंगे, तो ये कुल होगा 6 लीटर पानी, यानी 6 लीटर में टंकी भर जाएगी। ये कुल कार्य आ गया, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, दोनों मिलाकर, यानी एक ये वाला देता है 1 घंटे में 2 लीटर पानी, ये देता है 1 घंटे में 3 लीटर पानी, तो कुल पानी यानी कितना हो गया 5। दोनों अगर एक साथ चलाएंगे तो कितने लीटर पानी देंगे, ये 5 लीटर पानी। हमको लेना कितना है 6 लीटर लेना, यही कहा है ना कि दोनों एक साथ चला दिया जाए तो कितने घंटे में भरेगा, तो 6 लीटर पानी लेना है, 5 आता है 1 घंटे में, तो 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 5 ही कम 5, यानी 5 सही सॉरी
1 सही 1/5, यही हो गया ना, 5 एकम 5 और एक 6/5। तो ये तो आ गया देखो 1 घंटा। ये तो अब इसको लिखने का तरीका समझो, ये तो क्योंकि ऐसा ऑप्शन में दे नहीं रखा आपके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा 1 घंटा है, लेकिन ये जो आगे सही में होता है इसको हम क्या है घंटे से मिनट बना लेंगे, मिनट हम 60 से गुणा कर देंगे, तो 12 पंजे 60, तो ये आ गया 1 घंटा 12 मिनट। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से सी ऑप्शन ये करेक्ट हो गया, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था ये भी पहले क्वेश्चन की तरह। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 3/5 भाग भरता है कितना, 10 मिनट में। तो अब ये बताइए, देखो जब हमारे मार्क्स आते हैं कि सपोज करो हमारे मार्क्स आते हैं 100 में से 80, तो ये इसका हम कैसे पता लगाते हैं कि कुल मार्क्स कितने होते हैं हमारे 100 और हमारे आते कितने हैं 80, अर्थात 100 में से 80 यानी कुल कितने हैं 100। तो यहाँ पर कुल भाग कितने हैं 5, कुल भाग कितने हैं 5, 3 भाग उसमें से भर गए, बचे कितने भाई हमारे, कितने मार्क्स कम रह गए, 20 कम रह गए थे ना। अगर 20 और आ जाते तो कुल मार्क्स आ जाते, तो यहाँ पर कितने कम रह गए, यानी शेष भाग कितना रह गया, वो रह गया 2/5। कितना कम रह गया, 2/5। तो अब देखिए जब इतना भाग भरता है 10 मिनट में, इतना भाग भरता है 10 मिनट में, हमसे पूछा है कि ये भाग कितने मिनट में भरेगा। तो देखो जब 3/5 यानी 5 में से 3 भाग भर रहे हैं 10 मिनट में, 3 भाग भर रहे हैं 10 मिनट में, एक भाग कितने में भर रहा होगा, ये भरेगा 10/3 मिनट में, ठीक है। और 2 भाग कितने मिनट में भरेंगे, 2 से यहाँ गुणा कर दी, 2 से यहाँ कर दी, तो ये हो गया 20/3, 20/3, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3 छंग 18, 6 सही 2/3, 3 छंग 18 और 2 20, तो यही आपका ऑप्शन है। नहीं, इसको भी हम क्या करेंगे, देखो ये सही वाला है, इसको भी हमने क्या कर दिया, मिनट बना लिया। ये मिनट था ना तो सेकंड बना लिया, कोई 60 से ही गुणा करनी पड़ेगी, तो ये आपका कट जाएगा 20 बार, तो हमारा कितना आ गया 20 दूनी 40, तो 6 मिनट और 40 सेकंड, यही आपका ऑप्शन होगा। देखिए कौन सा होगा, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे, सेम ऐसा ही कंसेप्ट है ना जैसा हम पिछले वीडियो में या पिछले चैप्टर में करते थे टाइम एंड वर्क में, बिल्कुल वही कंसेप्ट है इसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, 2 नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रम से 10 और 20 मिनट में भर देते हैं। देखिए 2 नल है, एक ए भरता है 10 मिनट में, बी भर देता है 20 मिनट में, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। आगे कहा कि टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाएगी। टंकी के तल में कोई रिसाव हो रहा है, तो मैंने बताया था रिसाव का मतलब क्या है, एक छिद्र है, यानी छिद्र में को पानी निकल रहा है, ठीक है। तो वो भी हम एक नल की तरह लेंगे, लेकिन उसको क्या लेंगे हम, माइनस वाला, क्योंकि उसमें से पानी जा रहा है, ठीक है। आगे इसमें कहा है कि वो 40 मिनट में खाली हो जाती है, तो इसको हमने मान लिया कि सी एक नल होगा, उसमें से वो खाली कितने देर में कर रहा है, वो 40 मिनट में कर रहा है। टंकी खाली कितने देर में कर रहा है, 40 मिनट में। देखिए अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा 40, इसकी 1, ये आएगा 2 और ये आएगा 4, तो ये क्या आ गई इसकी कार्य, जैसे हम निकालते थे पिछले चैप्टर में कार्य क्षमता, तो ये आ गई कि ए देगा 1 मिनट में 4 लीटर पानी, बी से आएगा 1 मिनट में 2 लीटर पानी, और सी जो नल है जो पानी निकाल रहा है यानी माइनस वाला, ये दोनों प्लस वाले हैं, इनसे पानी आ रहा है, माइनस वाला क्या कर रहा है कि 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकाल रहा है। तो अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा रिसाव सहित। अगर हम उसने कहा है कि रिसाव सहित यानी ए प्लस बी प्लस माइनस का सी, ऐसे लिख सकते हैं कि अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। देखो ए को जोड़ो 4 प्लस 2 और प्लस ये क्या है माइनस का 1, क्योंकि ये क्या है पानी यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 2 6, 6 में से 1 चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5। तो 5 लीटर पानी कुल मिलाकर अगर तीनों नल एक साथ खुलते हैं तो 2 से आएगा 1 से निकलेगा, तो 5 लीटर पानी आ रहा है, क्योंकि 4 और 2 6 लीटर पानी तो आ रहा है और 1 निकल रहा है, तो कितने लीटर पानी आ रहा है कुल 5 लीटर पानी, और पानी लाना कितना है 40 लीटर। तो अब ये कहा है कि कितने समय में भर जाएगी, तो ये 5 लीटर पानी जब 1 मिनट में आ रहा है तो 40 लीटर पानी कितना आएगा 8 मिनट में, यही आपका आंसर हो जाएगा।
बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, तो अब मैंने इतना एक्सप्लेन करके बताया है कि आपको समझ आने लगा होगा। अब इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए अब कहता है 2 नल एक होज को क्रम से 3 घंटे और 4 घंटे में भर देते हैं। एक भर रहा है 3 घंटे में, एक भर रहा है 4 घंटे में। आगे क्वेश्चन में कहा है कि एक निकासी नल इस भरे होज को 2 घंटे में खाली कर देता है। भाई 2 घंटे वाला भी क्या है, एक नल ही होगा, है ना, खाली कर रहा है। तो अब क्वेश्चन में आगे हमसे कहा है कि यदि तीनों नल एक साथ होज में खोल दिए जाएं तो भरने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, वही सेम चीज़ करेंगे। 4 तिया 12, इसका एलसीएम ले लिया, 2 छक्का 12, 4 तिया 12 और 3 चौक 12। ये माइनस वाला है, ये दोनों प्लस वाले हैं जिनसे पानी आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सेम, यानी 4 3 7 माइनस के 6 बराबर 1 लीटर पानी टंकी में आएगा अगर हम तीनों को एक साथ खोलते हैं तो। और कुल कितना है, 12 लीटर लाना है, तो 1 से ही डिवाइड कर देंगे। 12 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 12 मिनट है, घंटे है। ठीक है, तो 12 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह सेम क्वेश्चन था पहले वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु छेद के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। देखिए कोई नल है ए, वो 8 घंटे में भर रहा है। ठीक है, 8 घंटे में वो भर देता है, लेकिन किसी नल से पानी निकल रहा है। हमने मान लिया वो बी नल होगा, और इस नल के कारण जब इससे पानी निकल रहा है तो उसे 2 घंटे अधिक लगते हैं। कितने, 2 घंटे अधिक लगते हैं। अर्थात अगर हम ए और बी दोनों को एक साथ चला रहे हैं तो घंटे कितने लग रहे हैं, यहाँ से 10। कितने घंटे लग रहे हैं, 10 लग रहे हैं। अगर हम इनका एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आएगा, 40 आ गया एलसीएम। तो इसकी जो धारिता होगी, मतलब इसका जो 1 मिनट में पानी जो आएगा, घंटा है ना, 8 घंटे, हाँ 1 घंटे में जो पानी आएगा वो कितना आएगा, 8 पंजे 40, ये देगा 5 लीटर पानी। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, अगर यहाँ पर निकाले 10 चौक 40, तो ए की हमको पता लग गई कि ए कितना पानी देता है 1 घंटे में, वो देता है 5 लीटर पानी। तो बी कितना पानी निकाल रहा होगा, भाई 5 लीटर पानी तो आया, लेकिन यहाँ तक आया कितना, 4 लीटर। तो 4 लीटर अर्थात 1 लीटर माइनस का वो निकल गया। यही तो होता है ना कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इससे पानी निकल रहा है। तो ये क्या है, 1 लीटर पानी निकाल रहा है, तभी तो यहाँ 4 लीटर पानी आया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अगर दोनों को एक साथ चलाता है वो, तो कितना पानी आ रहा है टैंक में, 4 लीटर। ठीक है, तो 4 लीटर का मतलब है कि दोनों को एक साथ चलाने पर जब 4 लीटर पानी आया, ए से आया 5 लीटर और बी से निकल गया 1 लीटर, तो इस प्रकार हमारा 4 लीटर पानी आया। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। यानी टंकी हमारी भरी हुई है 40 लीटर से, हमसे पूछा है भरने नहीं है, खाली कितनी देर में करेगा। तो खाली करने वाले नल कितना पानी निकाल रहा है 1 घंटे में, वो निकाल रहा है 1 लीटर। तो 1 से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर 40 ही आ जाएगा। समझ पाए आप लोग, क्या किया हमने, हमको निकालनी थी जो जिस नल से पानी निकल रहा है वो 1 घंटे में कितना पानी निकाल रहा है। तो वो हमने निकाल लिया कि ए निकालता है अगर 5 लीटर, तो दोनों मिलकर अगर चलाते हैं तो पानी आता है 4 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर कहाँ गया, 1 लीटर यानी वो पानी ये वाला नल निकाल रहा है। तो 1 लीटर यानी हमको पता लग गया कि उसका जो रेशो है या उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 1 लीटर की है। तो 1 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है, 2 निकासी पाइप भरी टंकी को 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। एक तो भर रहा है 3 घंटे में, ये तो है प्लस वाला, माइनस वाला 6 घंटे में खाली कर रहा है, और ये भी माइनस वाला 10 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, हमसे कहा है क्वेश्चन में कि यदि खाली टंकी को में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। यानी तीनों को एक साथ चलाना है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि टंकी में पानी आएगा कितना। तो कुल कार्य निकालना है, तो कुल कार्य निकालने से हमें कैसे पता चलेगा, 10 छंग 60 या 10 30 ले लेते हैं, इसका एलसीएम 30 आएगा। ठीक है, ये आ गया 3 ढाई 30, 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। ठीक है, अब तीनों को अगर एक साथ चलाएं तो 10 तो पानी आएगा, 5 क्या है माइनस का निकल जाएगा, फिर माइनस का 3 भी निकल जाएगा। तो ये कितना 8 तो निकल गया और 10 उसमें आ रहा था, तो कुल कितना पानी आया, 10 आया पॉजिटिव। यानी टंकी में पानी कितना आ रहा है, 2 लीटर आ रहा है। ठीक है, कितना पानी आ रहा है, 2 लीटर, और आना कितना है 30 लीटर। 2 से डिवाइड कर दो, कितना समय लगेगा भरने में, 15 घंटे। यही आपका ऑप्शन हो गया। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट आपका कह रहा है एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेज़ी से भर देता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरें तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखिए इसमें कार्य क्षमता दे दी है कि अगर मान लिया एक ए है और एक बी है, एक 3 गुना भरता है ना एक से, तो अगर बी 1 लीटर पानी लाता है तो ये भरता है 3 लीटर पानी 1 घंटे में। ऐसा मान लीजिएगा 3 गुना है ना इसकी कार्य क्षमता। तो इस प्रकार से अब हमसे कहा है क्वेश्चन में कि यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दे। भाई देखो दोनों पाइप उसने एक साथ चलाए तो पानी कितना आया 4 लीटर, और कितनी देर तक चलाए 36 मिनट तक चलाए तो टंकी भर गई। अब 1 मिनट में तो आ रहा है पानी 4 लीटर, तो 36 मिनट में कितना आएगा, 36 चौका 4 छंग 24 यानी 144 लीटर पानी हमको लाना है। यानी टंकी में कुल कितना पानी आएगा 144 लीटर। हमसे कहा है क्वेश्चन में कि धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। अब 144 पानी लाना है और धीमी गति वाला पाइप कौन सा है, 1 वाला, तो 1 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 144 मिनट। 144 मिनट। अब हम इसको अगर घंटे में बताएं तो ये कितना हो जाएगा, देखो तोड़ सकते हैं ना, 120 प्लस 24। 120 कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे 2 घंटे, और ये कितने हो गए 24 मिनट। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन एग्जाम में इसी प्रकार से आते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि 2 नल ए तथा बी पानी की एक खाली टंकी को क्रम से 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। देखिए ए दिया है आपका 20 मिनट में भरता है, बी दिया है वो भरता है 24 मिनट में। आगे आपसे कहा है क्वेश्चन में कि एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। देखिए सी जो है ये सी, ये 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली कर रहा है, 3 गैलन प्रति मिनट की दर से। ठीक है, इसको अभी अलग रखिएगा, इसका आगे यूज होगा, मैं बताऊंगा कब। कि इसमें आगे कहा है क्वेश्चन में कि यदि ए बी और सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। देखो अगर हमने ए प्लस बी प्लस माइनस का सी इसलिए रखा क्योंकि इससे पानी निकल रहा है, अगर इनको तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो मिनट लगते हैं 15। तीनों का एलसीएम लो 120 आएगा, कार्य क्षमता निकालो तो ये कितना आ जाएगा 20 छक्का 120, 24 पंजे 120 और 15 अट्ठे 120। अब एक बात मुझे ये बताइए, ए ने पानी दिया 6 लीटर, बी ने दिया 5 लीटर, 6 और 5 11, यहाँ तक कितना पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा 8 लीटर, तो सी यानी माइनस का 3 कर दिया होगा यहाँ से, तो सी की जो कार्य क्षमता आ गई वो कितनी आ गई 3 लीटर। यानी 1 मिनट में, घंटे दिए हैं ना ये, हाँ सॉरी मिनट दिए हैं, ये 1 मिनट में पानी निकालता है ये 3 लीटर। सी जो है 1 मिनट में पानी निकाल रहा है वो 3 लीटर। तो पूरी टंकी खाली कितनी देर में करेगा भाई, 120 लीटर पानी उसको निकालना है और 3 लीटर पानी निकाल रहा है, तो ये करेगा आपका 40 मिनट में। यानी 40 मिनट उसको खाली करने में लग जाएंगे। ठीक है, 40 मिनट में खाली कर देता है। अब हमसे ये कहा है कि सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से अगर टंकी खाली करे, ये कहा है ना कि 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। हमने अभी तो ये कार्य क्षमता के अनुसार निकाल लिया, लेकिन जो यूनिट उसमें क्वेश्चन में दी हुई है हम उसका यूज करेंगे कि खाली करने का जो समय था वो हमको मिल गया 40 मिनट। ठीक है, ये दोनों एक मत समझ लेना कि ये और ये किसी क्वेश्चन में अलग अलग भी हो सकते हैं। ये हमारी अलग कार्य क्षमता है और ये क्वेश्चन के अनुसार है। ठीक है, तो जो हमको मिल गया समय खाली करने का 40 मिनट, इसको क्या करेंगे, खाली करता है 40 मिनट में पूरी टंकी और 1 मिनट में निकाल रहा है कितना 3 गैलन पानी, तो 40 मिनट में कितना निकालेगा, वो निकालेगा 120 गैलन। ठीक है, समझ पाए ना आप कि 1 मिनट में निकालता है 3 गैलन, तो 40 मिनट में कितना निकालेगा 120 गैलन। तो कुल टंकी कितनी हुई 120 गैलन उसकी टंकी की धारिता हुई। ये हमसे पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, समझ पाए आप। हमने क्या किया, दोनों का दिया हुआ था, ये दोनों रख लिए, तीनों का बोला हमसे कि तीनों अगर चलाएं तो इतने मिनट में यानी 15 मिनट में टैंक जो है वो भरता है। तीनों की कार्य क्षमता निकाल ली, यहाँ पर रख के हमको मिल गई सी की भी। ठीक है, सी की मिलने के बाद हमने क्या किया, उसका खाली करने का समय निकाला कि केवल सी को अगर हम चलाएं तो कितने मिनट में टैंक खाली होगा, वो 40 मिनट में। अब जब टैंक को खाली करने का हमें समय मिल गया तो हमसे ये भी कहा था क्वेश्चन में कि वो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकाल रहा है, तो 1 मिनट में निकालता है 3 गैलन,
तो एक 40 मिनट में कितना निकालेगा 120 गैलन। तो 40 मिनट में अगर वो चलेगा तो पूरा खाली हो जाएगा ना। पूरा खाली का मतलब ये कि टंकी जो है वो इतने गैलन की है, इतना पानी निकलेगा 40 मिनट में। तो टंकी की जो धारिता है वो कितनी आ गई 120 गैलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। ठीक है, यदि टंकी पूरी भरी हो तो पाइप भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए। यदि टंकी पूरी भरी हो और भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण कितने घंटे में खाली हो जाएगी। ठीक है, ये हमसे कहा है। ऐसा क्वेश्चन इससे पहले भी एक आया था। देखिए, कोई ए नल है और हमसे कहा है कि ए भरता है उसको 5 घंटे में, ए भर रहा है 5 घंटे में, और हमसे ये भी कहा है क्वेश्चन में कि परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण 30 मिनट का समय अधिक लग रहा है। अगर इसकी तली में एक छेद है तो उससे भी पानी निकल रहा होगा। अगर दोनों को एक साथ चलाते हैं, दोनों को एक साथ, यानी छेद होने के कारण देखो इससे तो पानी आ रहा है, ये तो हो गया प्लस, एक ये यहाँ पर बी हमने मान लिया कि ये माइनस वाला है, तो इससे पानी निकल रहा है। तो दोनों को जब एक साथ चलाया तो जब अगर ए चलाते हैं तो 5 घंटे में टैंक भर गया, लेकिन जब अगर छेद से पानी निकल रहा है तो इसको 5 यानी 30 मिनट का समय ज़्यादा लग रहा है। 30 मिनट यानी 5.5 घंटे, और 5.5 को हम कैसे लिख सकते हैं 11/2। ठीक है, 5.5 घंटे यानी 5 घंटे, 30 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं 11/2 घंटे। दोनों को घंटे में लिख लिया हमने। अगर हम इनका एलसीएम लें तो एलसीएम कितना कैसे लेते हैं, भिन्न वाला जो अंश में लेंगे वो तो लेंगे इन दोनों का एलसीएम 11×5 = 55, और नीचे जब अगर हर है तो हर का क्या लेते हैं हम, इसका और इसका, दोनों का क्या लेते हैं में से। तो में से तो क्या है, एक ही आएगा दोनों का, तो में से तो जब एक आएगा तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो इसकी कार्यक्षमता निकालते हैं तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 11, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। कैसे, 55 को हमने 11/2 से डिवाइड करा तो 2 यहाँ चला जाएगा, 11×5 = 55, और ये कितना आ जाएगा 5 × 2 = 10। तो वही हमने यहाँ पर ले लिया। तो हमको क्या है, देखो ए पानी डालता है उसमें 11 लीटर और 10 लीटर पानी निकल जाता है, तो पानी कितना आ रहा है 1 लीटर, 1 लीटर पानी उसमें आ रहा है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि छेद के कारण टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। अब देखो जब 55 लीटर पानी उसमें टंकी में है और हमको छेद ही छेद चलाना है, यानी ये वाला नल तो हमको कर देना है बंद, तो छेद में से 1 लीटर पानी निकल रहा है तो उसको 55 घंटे ही लगेंगे। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 2 नल पी क्यू किसी टंकी को क्रम से 12 मिनट में तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। पी भर रहा है 12 मिनट में और क्यू भर रहा है 15 मिनट में। ठीक है, ये दोनों नल ऐसे, मतलब इनसे दोनों से पानी आएगा, यानी प्लस वाले हैं। आगे कहा है कि दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया गया। पहले तो हम निकाल लेते हैं कुल पानी कितना दे रहे हैं ये, यानी कुल पानी कितना आएगा टंकी में। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60, ये आ गया 60, 12×5 = 60, 15×4 = 60। दोनों को एक साथ चलाया तो 9 लीटर पानी आया। एक साथ अगर चलाते हैं तो 9 लीटर पानी आता है 1 घंटे में ना, सॉरी मिनट में, 1 मिनट में 9 लीटर पानी आता है अगर दोनों को एक साथ चलाते हैं तो। अब उसमें कहा है क्वेश्चन में, ये कंडीशन दे रखी है कि 3 मिनट बाद हमारा पी बंद हो गया, 3 मिनट बाद हमारा पी बंद हो जाता है। तो 3 मिनट तो हमारे ये चले होंगे ना, 3 मिनट तक दोनों साथ चले हैं, तो 3 मिनट तक अगर चले तो 3 मिनट, 1 मिनट में आ रहा था 9 लीटर पानी, तो 3 मिनट में कितना आएगा 27 लीटर पानी। अब 60 में से 27 कम कर दो तो इतना पानी तो आ चुका ना, यानी अब कितना आना है 33 लीटर पानी और आना है, और हमारा अब हो गया पी नल बंद, केवल और केवल क्यों चलना है। तो इसको भरने में कितना समय लगेगा, तो ये हम इसको 4 से ही डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पानी कितना आ रहा है 4 लीटर प्रति मिनट। तो यही हमसे पूछा था ना कि क्यों टंकी को भरने में कितना समय और लेगा, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा 4×8 = 32, और ये आ गया 8 सही 1/4 घंटे। मिनट है ना, हाँ तो मिनट ही आ जाएगा। जो यूनिट आपकी दे रखी है वही आप लगा सकते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, यहीं रुक लेते हैं क्योंकि 33 क्वेश्चन है, 11 हम लोग करेंगे, 3 वीडियो बन जाएंगी। ठीक है,
अगर करते हैं ज़्यादा क्वेश्चन तो फिर 2 वीडियो बनाने में थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।